ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कुंडली के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आपके स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली के जातक का सवाल अपने कैरियर को लेकर था। उनकी कैरियर में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पिछले 2-3 सालों से वो बहुत परेशान है। 2-3 कार्यों में उनका परिवर्तन भी हो चुका है। दोस्तों, यह धनु लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी गुरु उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, परंतु चलित कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है, इसलिए इनको सप्तम भाव के गुरु का ही फल प्राप्त होगा। इनके लिए पार्टनरशिप और साझेदारी में काम करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इनकी राशि तुला है और तुला राशि वालों को पिछले 2.5-3 सालों से शनि की ढैया चल रही थी। इसके कारण भी इनको अपने जीवन, कैरियर, व्यवसाय में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन शनि की ढैया अब उतर चुकी है। वर्तमान में इनकी शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इनके चलित कुंडली में 10वें भाव में है। 10वें भाव में यदि चंद्रमा होता है तो कैरियर, व्यवसाय में स्थिरता नहीं होती। इसलिए अभी चंद्रमा की अंतर्दशा चलने के कारण इनके कैरियर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। 9वें भाव की बात करें तो 9वें भाव में राहु, मंगल और शुक्र विराजमान हैं। 9वें भाव में राहु का होना विदेश से लाभ, विदेश यात्रा, विदेश से व्यापार आदि में बहुत सफलता प्राप्त होती है। अक्सर ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में ही होता है। वर्तमान में ये जातक भी दुबई में ही रहते हैं और वहीं इनका कारोबार है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6ठे, 8वें अथवा 12वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह होंगे उतनी ज्यादा परेशानियां जीवन में होती हैं। इस जातक की कुंडली में भी अष्टम भाव में 3 ग्रह हैं, बुध, शनि और सूर्य, और वर्तमान में शनि की महादशा भी चल रही है। महादशा के साथ ही शनि की ढैया भी शुरू होने के कारण इनको कैरियर में बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य स्थान में 3 ग्रह होने के कारण इनका भाग्य बहुत प्रबल है और बहुत कम समय में इनको ढेर सारी सफलता और जो भी इनकी इच्छा है वो सभी पूरी हो जाएगी। चंद्रमा की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद मंगल की अंतर्दशा शुरू होते ही इनका बहुत तेजी से भाग्योदय होगा, क्योंकि मंगल इनके भाग्य भाव में है। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा समाप्त करती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।